रेडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा है क्या 8.2। ठीक है, मैंने सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, उसमें आप क्या है ना अपने जो भी हैं वैल्यू याद रख लेना, 45 30 कितनी होती है वैल्यू, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इनको निकालने का कोई तरीका नहीं कि हाँ कोई स्पेशल तरीका हो। ठीक है, इन्हें याद करो। ठीक है, ट्रिकें तो सारी आती हैं, कल भूल जाओगे, इसलिए क्या है ना इस तरह याद करो कि हाँ फटाफट आपको याद होनी चाहिए। और एक बार याद कर लिया ना 2-3 बार रिवीजन कर दिया तो याद हो ही जाते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और चलो रेडी गो। एकदम अच्छे से करते हैं। लिखा है एवेल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब कि इनकी सबकी जो है ना वैल्यू को निकालना मुझे। तो कैसे निकालना है? तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, अब ये बताइए sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 फॉर्मूला होता है ये, मगर मैं नहीं बताना चाह रहा आपको डायरेक्टली जो बताऊंगा मैं ये सारी चीज़ें, तो आप टेंशन ना लेने की कोशिश ना करें। तो चलते हैं हम। ठीक है, हम सारी वैल्यू का देखो, इसमें हम फार्मूला का इसलिए यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये फार्मूले हमारे 11th क्लास के हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारी 11th क्लास की वो 10th क्लास में यूज़ करेंगे तो हमारा गलत होता है। ठीक है सिस्टम, तो जिस लेवल की चीज़ें हैं हम उसी लेवल से चलना पड़ेगा, क्योंकि छोटा लेवल भी नहीं आता होगा, हम बड़े बड़े देखेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो ठीक है, तो हम पहले यहाँ से चलते हैं। अब देखो ज़रा sin 60 की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, क्योंकि जो sin 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, और जो sin 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है, बिल्कुल अपोजिट। एक की वैल्यू याद करो, दूसरे को घुमाते रहो। ठीक है, प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी 1/2। ठीक, अब यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट है ना 2 पे, तो √3 का वर्ग अपॉन ये 2 का कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/4। तो ये कितना हो गया, देखो ये रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस 1/4। तो कितना हो गया 4/4। इससे जब काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो अब ये आ गया फर्स्ट का। चलो सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा ये है। ठीक है, इसका तो कितना आ गया हमारा 1। अब आता इस पे, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो 210 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब जब 10 45 की 1 हो गई, अब 10 स्क्वायर है तो जाए आप 1 का स्क्वायर करो, जाए ना करो, आएगी तो बनी। नेक्स्ट प्लस पहुँचते हैं। cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब हम उससे करना क्या, स्क्वायर कर लो, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर लिखा है sin स्क्वायर 60। अब ये बताओ sin स्क्वायर 60 है तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, तो ये वैल्यू होती है √3/2, क्योंकि जो cos 30 की वैल्यू होगी वो sin 60 की वैल्यू मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका भी कर दो स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कर ली तो अब आगे पहुँचिए। तो देखो जरा 2 यहीं से देखो लगा लेते हैं, आगे नहीं पहुँचते हैं। तो 2, ये 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा, 2 एकम 2 प्लस ये देखो स्क्वायर हम खोलेंगे इसको तो रूट हट जाएगा 3, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस ये देखो। पहली बात तो देखो मैं एक बार बता दूं आपको, इसमें इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, देखो ज़रा ये और ये वैल्यू सेम है, ये प्लस की ये माइनस की है, दोनों कट गई नहीं कट गई, क्या बचा मेरे पास आंसर 2।
ये वाला। तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया? 2। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। cos 45। अब देखना जरा, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए sec 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू जो होगी उसका उल्टा कर दो, sec 30 की वैल्यू आ जाएगी। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, √3/2। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3। तो 2/√3 प्लस cosec 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो cosec 30 कितनी हो जाएगी? 2/1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/1। अब आगे चलते हैं। 1/√2 नीचे जाते हैं हम, तो देखो नीचे वाले में एलसीएम लेंगे √3 आ जाएगा, है ना। और ऐसे हम करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन है ना, ये 2 कॉमन ले लो या फिर ऐसे करो 2, क्योंकि क्या देखो ये √3 ये ट्रू हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा। इसमें जो है ना आ जाएगा 2√3। तब अब आगे चलेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो √3, ठीक है, अपॉन √2 और फिर आ जाएगा 2 + 2√3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है ना। चलो ये आपका आंसर हो सकता है, कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो तो देख लेना आप लोग। ठीक है, वैसे तो आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। इसको वैसे हम चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत और चेंज कर सकते हैं, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसे चेंज कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अभी कोई करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखो जरा दोबारा चेक कर लीजिए। cos 45 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट sec 30 कितना हो जाएगा? होता है √3/2, तो 2/√3। cosec 30 मतलब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो हो जाएगा 2 उसकी वैल्यू। नीचे लेंगे तो एलसीएम तो √3 आ गया, तो ये तो 2 ही रहेगा क्योंकि ये है। ठीक है, 2 + √3 हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा। ये पहुंच जाएगा ऊपर पहुंचेगा, नीचे √2। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, तो आपका आंसर ना आ रहा हो तो √3 × अब देखो जरा, इसमें मैं क्या कर सकता था कि √2 तो था ही, एक 2 और कॉमन ले लेता। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाता? 1 + √3, या इसको लिख सकते थे 1। ठीक है, इसको हम जो है ना नीचे आ जाते हैं, वहाँ से ले लेते हैं, पेन चेंज करते हैं। देखो √3 अपॉन इसको लिख सकते हैं 2√2 फिर √3 + 1, ये लिख सकते थे उसको मैं। ठीक है, 2 कॉमन लेके √3 + 1 कर सकते थे। फिर नेक्स्ट इसमें ले लो ऊपर नीचे जो है ना इसका कर दो गुणा। अच्छा, ये हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो जरा, ये 3 जो भी है वो रखे रहो, ज़्यादा हो ना रखना चाहो तो नहीं भी रखो। तो ये ऊपर हो जाएगा 3 - √3। ठीक है, और नीचे वाला आ जाएगा 2√2। और देखो ये वर्गांतर लिखा है a - b a + b, तो क्या हो जाता है? a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 1, मतलब ये कितना आ गया मेरा? 2। तो क्या हो गया मेरा? 3 - √3 अपॉन 4√।
अब देखिए ज़रा, अभी भी इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो आंसर मैच करने के लिए क्या हो रहा है उसमें क्या है ना, ये नीचे रूट नहीं आ रहा। तो रूट को ना रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें ये करना पड़ेगा कि 3 माइनस रूट 3 अपॉन जो 4√2 लिखा है, इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें √2 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो ज़रा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो ज़रा 3√2 माइनस √6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 रूट के है ना, और ये कितना हो जाएगा, √2 2 बन जाएगा। तो 4 दूनी, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है। तो हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं सीधा डायरेक्टली, कोई टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन को हम यहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा है वैसे ही हम वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। sin 30 सभी हो गई थी, वॉल्यूम नो sin 30, देखो इधर sin 30 की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो sin 30 की वैल्यू मेरी कितनी होती है, 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cos 60। अब cos 60 की वैल्यू याद नहीं भी है तो हमें sin 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब जब √3/2 हो गया तो हमारी cos की निकालेंगे तो उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3। अब आते हैं नीचे क्या है, sec 30 की वैल्यू ना भी पता हो तो cos 30 की पता होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो उसका उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा, 2/√3। cos 60 की वैल्यू मेरी 1/2 होती है, एंड cot 15 इसकी वैल्यू होती है 1 +1। इसको हम आगे देखो चलाते हैं, आगे करेंगे हम। तो ये देखो एलसीएम जब लेंगे इसमें तो मेरा एलसीएम आएगा ऊपर 2√3, यहाँ 2 है √3 नहीं है तो √3, यहाँ +1 तो यहाँ पे भी 2√3, यहाँ -2 तो -2, और नीचे क्या है √3 तो इनटू 2 और हो जाएगा एक। ठीक है, ऐसे ही नीचे जब हम आएंगे तो इसमें भी देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2√3, तो यहाँ एलसीएम ले लो 2√3 एलसीएम आ गया। तो हमारा देखिए जरा √3 तो है ही यहाँ पे 2 और, तो 2 2 4 और प्लस यहाँ पे 2 नीचे है ही तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा √3, और यहाँ 1 है तो यहाँ पूरा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया आगे का। यहाँ से इसे हम कर देते हैं कट करने के बाद मैं आगे पहुँचता हूँ। आगे पहुँचने के बाद मुझे पता लगता है कि यहाँ पे देखो √3 मैं ले लेता हूँ, √1 और ये 2 यहाँ 1 होता है। ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया 3√3, तो यहाँ लिख लो 3√3 माइनस कितना 4 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3√3 +4 अब देखो जरा, हो सकता है ये आंसर भी हो सकता है ना भी हो आंसर। ये आंसर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि नीचे वाले का कंजुगेट का मतलब ये होता है, देखो ये तो नीचे a + b लिखा है तो कंजुगेट का मतलब ये हो गया है कि इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ हम a - b अपॉन a - b का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों हम बराबर ऊपर नीचे करते तो कोई क्वेश्चन में फ़र्क नहीं आता, लेकिन इससे क्या है कैलकुलेशन थोड़ी सही हो जाती है। तो यहाँ देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 -4। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो जिसका ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हम खोलेंगे डायरेक्टली, तो इसका करेंगे √3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 होती है 27 +4 तो इसका आ जाएगा 16 -2 है ना, -2 × 4 × 3√3 अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा, देखो जरा ये देखो वर्गांतर है ना, ये कितना हो रहा है मेरा 27, क्योंकि ये इसका a² - b² हो जाएगा तो ये 27 - b², 4 का स्क्वायर तो कितना 16, 27 में से 16 गया कितना बचा हमारा 11, तो ये मेरा नीचे कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब आगे हम चलाएंगे, इसको थोड़ा और कर देते हैं। तो देखो जरा 27 कितना हो गया, ये 30 एंड 43, तो 43 माइनस ये 8 8 3 24 अपॉन 11, यही हमारा होगा मेरे हिसाब से आंसर, क्योंकि इसके आगे कुछ बढ़ा नहीं सकते हम, ये मेरा मैक्सिमम लास्ट हो जाती है कहानी। ठीक है।
तो 43, इसका ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा आता 4 हो गया, 5th नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करा रहे हैं, कोई भी लफड़ाबाजी नहीं। ठीक, क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है, मैं सारी डायरेक्ट वैल्यू कराएंगे। वेरी गुड। फिर ये 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस ये 4 है। अब लिखा है सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो सेक की कितनी हो जाएगी 2/√3, तो ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी देखो 2/√3 का स्क्वायर, माइनस ये tan स्क्वायर 45 है। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब 1 का स्क्वायर कितनी बार भी करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1। क्या फैन चल रहा है उधर, बंद करके आओ। तो ये चल रहा है 1। ठीक है, अब नीचे हम आते हैं। नेक्स्ट ये साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 1/2। अब स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ये तो मैंने वैल्यू पुट कर ली। अब क्या है कि आगे हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा सॉल्व करके, तो एक बार देख लेते हैं इसको, है ना। चलो अब देखो 5 तो है, ये कितना है देखो 1/4 प्लस ये देखो 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, -1। ठीक है, ये हो गया अपॉन ये देखो 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 प्लस ये देखो √3/2 का स्क्वायर है तो 3/4। ठीक, यहाँ हमें तो काटा पीटी करेंगे इसका एलसीएम लेके सब कुछ करके, तो देखो 3 और 1 4 और 4 से 4 कट के ये क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ बना जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ऊपर वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, तो ऊपर वाला लिखा है 5/4 प्लस 16y प्लस 16y3 फैन चालू करो, 16y3 एंड -1। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, 12 एलसीएम हो गया, 4 × 12 तो 15 प्लस 4 64 है ना, और -12। इसका आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हम जब इसको आंसर से पूरा क्लियर करेंगे आंसर, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना 12 367/12। आंसर आ रहा है, देखो जरा चेक करो, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 5 cos स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का 1/4 हो जाएगा, एंड 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, -1। ठीक है, नीचे वाला हम करेंगे स्क्वायर तो ये 1/2 का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, एंड 1/4 3/4 लेंगे तो 4/4 हो जाएगा, तो 4/4 का मतलब ये 1 आ जाएगा। आगे करेंगे तो ये, वैसे मेरे हिसाब से आंसर सही है। चलो फाइनली नेक्स्ट चलते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं किसमें, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब कि कहने का मतलब ये कह रहा है ये 4 ऑप्शन है, ये मेरे आंसर है, एंड क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि ये जस्टिफाई मतलब इसको सॉल्व करो, सिंपल करो, करने के बाद देखो ये किसके बराबर है। एक तो होता है, हो सकता है ये डायरेक्ट ऐसे ही निकल के आ जाए, एक होता है कि वैल्यू में आए 1/2 1/4, फिर हम देखेंगे इन 4 ऑप्शन में से किसकी वैल्यू वो है, तो हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा
और वैसे भी तुम निकालना चाहो तो वैसे भी बहुत जल्दी निकाल सकते हो, लेकिन ये तो फॉर्मूला रखा हुआ है, ये तो फटाफट हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन बट हमें नहीं ऐसे करना है, पहले तो हमें ये याद करना है कि किसकी वैल्यू, देखो जरा इसकी पहले वैल्यू निकालते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो ये होगा 1/√3, ये यहाँ तक हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर 30, अब स्क्वायर कर देंगे 30 का, तो इसका स्क्वायर कर दो भाई, आगे कुछ तो है नहीं, तो 2/√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/3, तो आगे हम करेंगे तो 2/√3 अपॉन इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, तो अब आगे देखो करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा 3 अपॉन 4/√3, 2 से 2 कैंसिल 2 बार, ठीक है। अब इसको देखो क्या कर सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3, जब √3 इंटू √3 लिख दिया, नीचे लिखा 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल, आंसर मेरा कितना आया √3/2। अब ऐसा बताइए मुझे कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 की वैल्यू हमारी समझ होती है, इसकी वैल्यू कितनी √3/2, इसकी भी वैल्यू होती है √3/2 है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 एंड tan 60 की वैल्यू √3 एंड sin 30 की वैल्यू 1/2। ये फॉर्मूला किसका है? sin 2θ, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरा जो लिखा है वो sin 2 इंटू 30 अंश, ठीक है, ये है 2θ, जिसे बोलते हैं sin 2θ का ये फॉर्मूला है। तो देखो sin θ की वैल्यू कितनी 30, दोगुना करेंगे sin 60, तो हमारा यही आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला आपको 11th में मिलेंगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो मौजमानी पता होगा कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो इसका ये मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। चलो सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो -1 हो गया अपॉन, अब ये 1 और ये इसका कितना हो जाएगा +1, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कुछ नहीं। अब ये बताओ ये तो 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ये बताओ tan 90 वैल्यू इनफाइनाइट है ना, ये 1, ये हमारा 45, तो ये भी होता कितना 1/√2 है ना, और ये 0 ऑलरेडी आंसर रखा ही हुआ है, तो हमारा 0 हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पहुंचते हैं, ये आ गया हमारा। चलो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली फटाफट तेजी के साथ, कोई समय नहीं। sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a और 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, कह रहा है कि ये जो sin 2a है ना वो 2 sin a के बराबर है, ये सत्य है कब, ये सत्य है कब, जब a कितना होना चाहिए, ठीक है, a की वैल्यू कितनी होनी है, मतलब a जो एंगल है वो कितना डिग्री होना चाहिए, तब ये सत्य होगा, ठीक है। निकालते हैं हम, sin 2a बराबर 2 sin a, यही तो है ना, यही है ना। अब ये बताइए मुझे, इसका मैं जब निकालूंगा sin 2a, पहली बात तो आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो एक बार ना, नहीं सुनो, इसमें जब तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है तो हम बस एक ही तरीका लगाते हैं। देखो हमें फॉर्मूला नहीं लगाना, बिकॉज मुझे फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया है, तो हम फॉर्मूला मेथड नहीं, फिर हम करेंगे ऑप्शन मेथड से करेंगे काम, ऑप्शन से ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। इसमें देखो हम 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ यदि हम इसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है। इधर 0 रख देते हैं हम, तो यहाँ पे देखो वो भी 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 30 डिग्री रखते हैं, 30 डिग्री कितना हो गया 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, sin 60 की वैल्यू यहाँ यहीं से निकालो, sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है √3/2,
और बराबर ये कितना 2 इंटू ये 30 है तो 1/2, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक, गलत हो गया। अब 45 पे आते हैं तो 45 यहाँ रखेंगे, 40 कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन 45 वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब 60 पे आते हैं, 60 पे आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 120 साइन 120, ठीक है। और साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये चीज़ आपको पता नहीं होगी, तो मैंने कल बताया था कि ज़्यादातर चीज़ें जो 180 से करना, 180 मतलब 2 इंटू 90 से करना, ठीक है, मतलब इवन इंटू 90 करके। तो आप ये देखिए 90 प्लस करेंगे तो कॉस हो सकता है साइन कॉस में बदल जाए, लेकिन हमें बदलना नहीं है, हमें इस तरह से वैल्यू करना है कि हमारी वही बनी रहे। तो साइन 120 हम करेंगे साइन 180 माइनस थीटा, इससे करेंगे, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा की जगह कितना हो 60 हो जाए तो मेरा कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा हमारा साइन कॉस कैसे रहते हैं पॉजिटिव, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी पॉजिटिव, और यही चीज़ आ जाती है फिर साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है जरा देखो बताओ, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब ये बताओ यहाँ पे कितना हो गया √3/2, ये वैल्यू मेरी कितनी हो गई √3/2 इक्वल टू 2, ये वाला 2 आ गया इंटू साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 पे, तो 60 पे हो जाएगी √3/2। अब बताओ ये बराबर है क्या, नहीं ना, ये भी गलत हो गया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तरीका मैं आपको और भी बता सकता था, लेकिन वही चीज़ है कि बताना ठीक नहीं है, और क्योंकि वो हमारे 11th लेवल पे है, अभी आप उसको सॉल्व करेंगे तो भी ठीक नहीं, नहीं तो इसका देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो साइन 2a लिखा है ना इक्वल टू 2 साइन ए। अब जरा देखो जरा इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए, खुल गया ये अपने आप ऑटोमेटिक खुल गया, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये इसका, ठीक है। अब ये बताओ 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल, यहाँ कितना आया 1। अब बताओ कॉस इक्वल टू 1 किसका मान होता है इन सभी डिग्रियों में, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ए इक्वल टू कितना आ गया एंगल मेरा 0। ये मेथड हो गया हमारा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला याद होने चाहिए, और कर लो तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन करेंगे तो कोई गलत नहीं करने वाला, आप एडवांस हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फटाफट क्वेश्चन करते हैं तेजी के साथ, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज खत्म करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री के बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करते हैं, और अच्छा चैप्टर को चालू करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर फटाफट निपटाएंगे, जिससे क्वेश्चन एक आते रहते हैं, जैसे एलसीएम हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका पॉलीजन हुआ, एंड और बहुत सारे हैं, सर्कल हुआ, ठीक है, जिनमें बहुत सारे डाउट रहते हैं, वो सारे चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे। चलो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ले लेते हैं 2। अच्छा देखो मैं फालतू में क्वेश्चन लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ, मैं इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखो जरा 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 कितना हो गया स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ √3 था, स्क्वायर हट जाएगा। अब बताओ ऊपर आ गया 1/√3 और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ लोग तो मिलेंगे 3, तो 3 कम 3 में से गया 2/3। अब ये बताओ और आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 और ये उल्टा हो जाएगा 3/2, ये इससे कैंसिल। अब बताओ 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 अपॉन क्या लिखा है √3 से एक √3 कैंसिल, क्या बचा हमारा √3। अब √3 इसमें कौन सी वैल्यू, इसकी क्या √3 होती है, नहीं, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो यही हमारा आंसर कैसा हो गया, सही हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा आंसर आएगा, बस ओनली सी ऑप्शन, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है,
सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखो लिखा है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। बट इसमें एक कंडीशन दे दी है कि जो a प्लस बी है, a प्लस बी जो है ना, जो डिग्री आएगी, इसका जो कोण आएगा a प्लस बी का, वो कोण जो है ना आपका 0 से तो बड़ा होना चाहिए। 0 से कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, a प्लस बी। और किससे छोटा, किससे होना चाहिए? देखो 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो हमारी जो a प्लस बी की वैल्यू आएगी वो नॉर्मली जो है ना 0 और 90 के बीच में, और 90 भी हो सकती है, मतलब 0 से बड़ी होगी और 90 के बराबर या उससे छोटी होगी। ये उसने पहले कंडीशन दे दी है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं कंडीशन से। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं यहां से। अब देखना जरा, इसमें दो भाग कर लेते हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है, तेजी से। जरा ये देखो, ये लिखा आपका tan a प्लस बी इक्वल टू √3। आप ये बताओ √3 वैल्यू किसकी होती है tan में? हमें tan में ही ढूंढनी है, क्योंकि tan से tan का करेंगे तो क्या कर देंगे, इसमें कंपेयर कर देंगे हम, मतलब तुलना कर देंगे क्वेश्चन की, ठीक है। तो हम देखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू √3 लिखा है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है? और √3 की हम वैल्यू ऐसी देखेंगे जो 90 या 90 से छोटी या 90 के बराबर हो, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये वाला, मतलब a प्लस बी की कैसी, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो हम ये देखेंगे, तो हम देखें कौन सी √3 की वैल्यू और भी आगे आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री के बाद जो है ना, हम जब आगे बढ़ेंगे फिर भी इसकी वैल्यू क्या आएंगी, और भी इसकी वैल्यू आएंगी। जैसे हम जाएंगे 180 प्लस पे, फिर वैल्यू
इसकी आना स्टार्ट हो जाएगी दोबारा फिर, तो 2 से 30 या 270 ऐसे करके वैल्यू उनकी सेम वैल्यू आती रहती हैं, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि 90 से नीचे या 90 के इक्वल वैल्यू मिल जाए हमें। तो tan a प्लस इक्वल टू √3, √3 वैल्यू किसकी होती है? tan 60 डिग्री। अब यहां से हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। आप ये बताओ, ये इस कंडीशन को लाई कर रही है कि नहीं कर रही? लाई का मतलब है कि इस कंडीशन को देखो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। तो हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि a प्लस बी 60 है, 90 से छोटा, 0 से बड़ा है, ठीक है। अब हाँ, अब देखो जरा लिखा एंड, एक और कंडीशन उसने दी है, देखो पढ़ो, a बड़ा है b से। इन दोनों कंडीशन को हमें देख के चलना पड़ेगा क्वेश्चन में जब आंसर निकालते समय। चलो, एक कंडीशन को तो अभी बाद में देखेंगे और कंडीशन को, अब इसको और कर लेते हैं सॉल्व जरा। इसमें लिखा देखो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। अब देखो जरा, अब लेकर देखो, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 60 है, अंतर 30 है, तो संख्याएं बताओ। और जिसमें a होगा क्या? बड़ा। a हमेशा कैसा है? a बड़ा होगा एंगल। तो अब देखो दो संख्याएं ऐसी कोई देखो, इनका अंतर तो 30 हो जाए और जोड़ने पे हमारा 60 हो जाए। अब रीजनिंग वाला हो गया, तो आप लोग करो जरा, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश फटाफट। तो मेरे हिसाब से देखो, मैंने देखो निकाला। वैसे तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, देखो इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। और 1 और 2 को देखो रख लेते हैं यहाँ पे, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं? ऐड। तो ये देखो जरा, ऐड कर दो। जब इनको ऐड करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो देखो क्या होगा? जोड़ने पर देखो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2a इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 2 इक्वल टू कितना आ गया? 90। a इक्वल टू कितना आ गया? 45। और जब a 45 आ गया तो दोनों मिला के 60 है, a 85 है, तो इसका मतलब b कितना है? 15 है। तो यहाँ पर देखो कौन a कितना आ गया? 45 एंड कौन b कितना आ गया? 60 डिग्री। अरे सॉरी, कौन b कितना आ गया हमारा? 15 डिग्री। अब देखो जरा, दोनों काम कर रहे हैं। देखो a प्लस बी 90 से छोटे बराबर, देखो है 90 छोटे, 60 आ रहा। a बड़ा होना चाहिए b से, देखो a बड़ा है b से, तो यही मेरे क्या आ गए? आंसर। ठीक, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, मेरे हिसाब से बेहतर समझाया एकदम से, कोई वैसा नहीं। चलो, ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसमें मैंने हिंदी वाला नहीं रख पाए, उसको कहीं भूल हुई है, तो इस चीज़ का जो है ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अब बताइए, अब मुझे बताओ ये चीज़ कैसे आप करेंगे? बताइए फटाफट। इनको जो है ना हमें सेटिस्फाई करना है, ये जो है ना ट्रू है या फॉल्स है। चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखो तुम्हारे सामने ही करेंगे, ठीक है। ये देखो फर्स्ट को ले लेते हैं। अब ये बताओ, यदि ये कह रहा है कि साइन जो है ना, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये सत्य है या नहीं है? ये पहली बात मुझे तो पता है, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं होता है, गलत है, बट हम चेक करेंगे, ठीक है। हम इसमें जो है ना a इक्वल टू जो है ना, समझ लेना, a इक्वल टू मान लेते हैं हम, मान लिया मैंने 30 डिग्री एंड ठीक है 30, और एक मान लेते हैं हम 45 डिग्री। दोनों को करने के बाद ना 45 ना मान 60 मान लो, एक 30 एक 60। इन दोनों वैल्यू को रखो, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। इन दोनों वैल्यू को इसमें रखो, देखो ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, चेक करो आप लोग, खुद ही करो। देखो तो साइन ये हो जाएगा 30 60 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? साइन 30 प्लस साइन 60,
इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। क्या ये भी 1 आ रही, देखो जरा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसको जब निकालेंगे तो कितना आएगा, √3 + 1/2। क्या ये बराबर है, देखो क्या 1 = √3 + 1/2 बराबर है, नहीं बराबर है। जब इक्वल है ही नहीं तो ये मेरा कैसा हो गया, फॉल्स। ठीक है, ये हमारा फॉल्स हो गया। चलो अब आते हैं सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू तब बढ़ती जाएगी जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे। मान लिया, देखो क्या सही है कि नहीं, हम देख लेते हैं। मान लिया साइन थीटा है, अब हम देखते हैं जरा, पहले हम लिखते हैं 0 अंश पे, फिर लिखते हैं हम 30 डिग्री पे, फिर लिखते हैं 40 डिग्री पे, 45 पे, फिर लिखते हैं 60 पे, फिर देखते हैं 90 पे। क्या ये बढ़ती है, सच में नहीं बढ़ती है। कह रहा है जैसे थीटा बढ़ाएंगे तैसे ये बढ़ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। देखते हैं भाई, थीटा को 0 रखा, इसकी वैल्यू आ गई, अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जरा, साइन 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। यदि यहीं पे हम साइन अब बढ़ाते हैं, वैल्यू 30 रखते हैं, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, सच में बढ़ गई यार। उसके बाद साइन ले लेते हैं हम 45, तो आ गई 1/√2, सच में बढ़ गई। क्योंकि जितना ही मेरा जो हर है ना, ये छोटा होता चला जाए, देखो ये छोटा है ना, ये 2 है, ये √2 है, तो वो वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अब देखते हैं आगे, साइन 60 की वैल्यू जब देखते हैं तो देखा √3/2 हो गई यार, मतलब बढ़ती चली जा रही है, मतलब 1 की जगह √3 हो गया, बढ़ गई वैल्यू। अब देखो जरा, साइन 90 पहुँचते हैं, 90 पहुँचे तो इसकी वैल्यू 1 पहुँच गई सीधी। भाई ये तो बढ़ रही है, जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है भाई, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पर, ठीक है। आगे एक और चेक करते हैं, थीटा = 120 डिग्री, इस पे भी देख लेते हैं, साइन 120। इसको हम जब आगे करेंगे तो लिखेंगे हम साइन 180 - 60 डिग्री। जब इसको लिखेंगे तो आ जाएगा मेरा साइन, कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। और जब साइन 60 डिग्री आ गया तो अब मुझे बताइए, आप खुद ही बताइए कि साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि वैल्यू हमारी ऐसा कुछ नहीं है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। जरा खुद देखिए क्या सही है ये। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखो मेन चीज़ क्या है, देखो वैल्यू जो है ना, इसमें थोड़ी सी उसने भूल कर दी है। एक्चुअली में क्या है कि वैल्यू को हमें सेटिस्फाई जब करनी है तो हमें 0 से 90 तक करनी है, ठीक है। तो 0 से 90 तक चेक कर रहे हैं तो हमारी हमेशा वैल्यू जो है ना थीटा के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये सही है। बट ये हम इनको आगे भी और एंगल पे चेक करेंगे जाके, 120 डिग्री इन पे हम चेक करेंगे जाके। वैसी वैल्यू इसकी क्या है ना, क्योंकि इसका जो साइन का ग्राफ होता है ना, देखो साइन का जो ग्राफ होता है ना वो यूं चलता है। तो पहले वैल्यू उठेगी, फिर गिरेगी, फिर उठेगी, फिर गिरेगी, इस तरह से उनके ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये वैसे तो 90 डिग्री तक तो सही है, ठीक है, आपके लेवल तक ठीक है। लेकिन हम जब थीटा की वैल्यू हम और बढ़ा देते हैं, 120 ले लेते हैं, साइन 120, वहीं वैल्यू हमारा एक स्टेप गिर जाती है, मतलब वो वैल्यू थोड़ी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। मतलब ये सबसे बड़ा है, ये छोटा, तो वो √3/2 दोबारा से वैल्यू देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हम इसको जो है ना सही भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से जो है ना असत्य भी है और सत्य भी है। 90 डिग्री तक हम थीटा की जो है ना 0 एंड थीटा की वैल्यू जो है ना, ये कंडीशन दे देता ना, ये 90, तो इसकी क्या है ना वैल्यू सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखो ये भी जो कोई वो नहीं है, देखो थीटा जब भी देखो, जैसे हम थीटा cos 0 की करेंगे तो 1 आती है,
ठीक है। अब जैसे ही हम उसकी बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू तो डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो ये भी कैसा है मेरा, ये भी हमारा कैसा है, गलत है एक्चुअली में, ठीक है, फॉल्स। ये ऐसे कंडीशन देनी चाहिए थी, ये वाली कंडीशन इसने ऊपर क्वेश्चन में दी नहीं है, बट ये कंडीशन देने के बाद ही इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि जब 90 के प्लस जाएंगे वैसे इनकी वैल्यू अलग डिफरेंस आ जाता है, वैल्यू घटती बढ़ती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे बढ़ाते चले जाएं तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आगे आते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो ऑल वैल्यू ऑफ थीटा पे तो कभी भी दोनों बराबर नहीं होते, साइन थीटा कॉस थीटा, एक ही वैल्यू ऐसी होती है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री के बाद फिर नेक्स्ट और आएगी 90 डिग्री ऊपर जाएंगे तब भी ये बराबर हो जाएंगे, तो हमारी एक ही वैल्यू होती है। तो ये भी मेरा क्या है ना, ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, सारी वैल्यूओं पे ये बराबर नहीं होता है, ओनली वन, कौन सी, वन वैल्यू, ठीक है, वन वैल्यू नहीं, और आगे भी इसके बीच की बस वन वैल्यू है, कौन सी है वो, थीटा बराबर 40 डिग्री 45 डिग्री, इन पे ये वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर होती है 45 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और ये बता भी देते हैं, देखो कैसे बता देते हैं, ये देखो, देखो इसको हम देखते हैं, इसको हम देख लेते हैं, इसको ये देखो जरा, इसमें लिखा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये लिखा है, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू, ये 1 है ना, तो 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो 10 45 डिग्री, तो हम इम्प्लाइज चिन्ह लगाएंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरा, एंगल जो थीटा है वो कितना आ गया 45 डिग्री। तो देखो 45 पे ही आ रहा, वो कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब सारी वैल्यू पे ही ये बराबर आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी मेरा कैसा रहेगा, इसमें कैसा रहेगा, फॉल्स, ठीक। अब देखो लिखा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, वो कह रहा है कि ये नॉट डिफाइन है ए इक्वल टू 0 डिग्री पे, क्यों नहीं है, अब बताओ ये क्यों नहीं है डिफाइन। देखो जरा, मुझे एक कहानी इसमें पता है, क्या पता है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता भाई, 10 की, कॉट की। देखो 10, जब हम 10 0 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, अब जरा देखो 10 होता कितना, देखो 10 0 निकालना चाहें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरी, 0 अपॉन 1, तो ये वैल्यू हमारी 0 हो गई। बट हम जब कॉट 0 की वैल्यू निकालेंगे, कॉट 0 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन टेन 0। अब बताओ टेन 0, तो 1 अपॉन टेन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। अब टेन 0 की 0 हो गई, तो ये कौन हो गई, अनडिफाइंड हो गई, क्योंकि ये क्या हो जाएगी ना, इनफाइनाइट हो जाएगी जाके, क्योंकि किसी में 0 का हम भाग देते हैं तो कभी 0 से ना पूरा मतलब कटता ही रहता, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरी चीज़ क्या हो गई, ये मेरा सही है, ठीक है, ट्रू हो गया। तो हमारा जो है ना क्वेश्चन लगभग में मेरे हिसाब से सारे